तो प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नवोदय के सेट का एनालिसिस हम देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला हमें देखना है, सिमिलर मिलाना है कि इसके समान ये है कि नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है, अलग देखना है। तो प्रश्न नंबर ए, इसमें 3 नीचे हैं और 3 ऊपर हैं। इसमें 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं। इसमें 4 नीचे हैं, 3 ऊपर, और इधर इसमें 2 नीचे 2 ऊपर। तो अपना ऑप्शन नंबर होगा सी। प्रश्न नंबर 2 में देखना है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है PQRS और इसमें दिया है PSRQ। ऑप्शन सी में दिया है PSRQ, ऑप्शन डी में दिया है PSRQ। तो अपना आंसर होगा ए। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन होगा ए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में भिन्न है डी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में भिन्न देखना है, तो प्रश्न नंबर 4 में भिन्न होगा अपना सी। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन होगा सी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। इसमें देखना है हमें सिमिलर। तो प्रश्न नंबर 5 में प्रश्न चित्र देखेंगे, उसके समान देखना है हमें उत्तर चित्र। तो प्रश्न चित्र के समान उत्तर चित्र है सी ऑप्शन पे। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न चित्र के समान आकृति देखना है, जो कि अपने ऑप्शन नंबर सी पे है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7, जिसके समान उत्तर आकृति होगी डी, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। अगला प्रश्न नंबर देखेंगे प्रश्न नंबर 8, जिसके समान उत्तर आकृति होगी ऑप्शन नंबर सी पर। अगला प्रश्न देखेंगे अपन प्रश्न नंबर 9। इसमें हमें देखना है कि पूर्ण आकृति कौन से उत्तर चित्र से हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर बी पर है, उससे पूर्ण आकृति हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 10। इसे पूर्ण आकृति करेगी अपनी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 को पूर्ण करने वाली आकृति है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे अपन प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 को पूर्ण करने वाली आकृति है जो ऑप्शन नंबर है डी। अगला प्रश्न देखेंगे अपन प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में बताना है कि अगला राउंड कौन सा होगा। ये दिया है ऐसे, फिर ये ऐसे था और बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से ये तीसरी बार बढ़ाया है, तो अब बढ़ेगा चौथी बार, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में देखेंगे ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर और एक नीचे हो गया। इसमें एक ऊपर एक नीचे और दूसरा नीचे। तो अब ऑप्शन नंबर होगा बी, जो कि एक ऊपर एक नीचे दूसरा नीचे और अगला होगा ऊपर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में देखेंगे अगली आकृति कौन सी आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में देखना है कि पहला ऑप्शन है, उसके बाद ये वाला बन रहा है, तो तीसरा ऑप्शन है, उसके बाद कौन सा आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी पर। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 18। पहला त्रिभुज बना हुआ है स्टार की तरह, 2 त्रिभुज हैं, उसके अंदर बना हुआ है षष्ठभुज। तो ये ले लिया उसने षष्ठभुज। इस त्रिभुज के अंदर बना हुआ है त्रिभुज, तो क्या लेंगे अपन, त्रिभुज, जो ऑप्शन नंबर बी पर सही है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। ये बी है, बी का उल्टा लिख दिया है, तो तीसरे के आगे होगा ई का उल्टा, जो ऑप्शन नंबर ए है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 का आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21। ऐसी कौन सी आकृति है जो प्रश्न चिन्ह को पूरा करेगी।
प्रश्न नंबर 21 में प्रश्न चिन्ह को पूरा करने वाली आकृति है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 22, इस आकृति को पूर्ण कौन सी आकृति करेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 23, इस आकृति को कौन सी आकृति पूरा करेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 24, इस आकृति को इनमें से कौन सी आकृति है जो पूर्ण करेगी, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 24, इसमें हमें देखना है दर्पण प्रतिबिंब। प्रश्न चित्र दिया गया है, ये 4 दिए गए हैं उत्तर चित्र, तो इनमें से हमें देखना है कि दर्पण प्रतिबिंब किसका बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 26, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, जो है ऑप्शन नंबर ए पर। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 28, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर देखेंगे अपन 29, इसमें कागज काटना है, तो हमें प्रश्न चित्र दिए गए हैं, प्रश्न चित्र ये हैं और उत्तर चित्र दिए गए हैं 4, तो इस प्रश्न चित्र का उत्तर चित्र होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 का उत्तर चित्र होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन होगा ए, जो कि है उत्तर आकृति। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 की उत्तर आकृति होगी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 में ये बताना है कि कौन सी आकृति में ये सभी आकृति समाहित है। तो ऐसी कौन सी आकृति है जिसके अंदर ये सभी आकृति समाहित हैं, तो इसका प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए है, इसके अंदर सभी आकृति समाहित हैं। ये वाली आकृति ये रही, और ये वाली आकृति अपनी ये रही, और ये वाली आकृति अपनी ये रही, तथा ये वाली आकृति अपनी ये रही। तो प्रश्न नंबर 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 का आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 का आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 36 को देखेंगे, उसका आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसी कौन सी आकृति है उत्तर आकृति जिसके अंदर प्रश्न आकृति समाहित है। तो 37 वाला प्रश्न है, इसे देखेंगे अपन, ऐसे है प्रश्न आकृति। तो इसी प्रकार से देखना है, उत्तर आकृति बी में प्रश्न आकृति के समान दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, अब मैथ देखेंगे। मैथ में देखेंगे प्रश्न नंबर 41, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। तो 2,02,000 को अंकों द्वारा, पहले हम देखेंगे 2 लाख वाली संख्या कौन सी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये नहीं है। इसे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 2 लाख वाली है, लेकिन ये 200 है ना कि 2,000। इसे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 2 लाख वाली संख्या है और बाद में 2,000 भी है। तो अपना कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। प्रश्न नंबर देखेंगे 42, प्रश्न नंबर 42 में देखेंगे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या
तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच का अंतर होगा 90,001, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43। 3 कोष्टक में 13 + 6 × 7 कोष्टक बंद भागित कोष्टक में 11 × 3 कोष्टक बंद माइनस कोष्टक 12 - 4 × 2 कोष्टक बंद को सरल करने पर प्राप्त होता है। इसे सरल करने पर प्राप्त होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर देखेंगे 44। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल सबसे छोटी 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5 और उससे बड़ी 7, सभी को जोड़ने के बाद प्राप्त होगा 17, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 12.0625। ऑप्शन नंबर सी सही है 45 का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 में देखेंगे वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। तीनों संख्याओं का गुणज ऐसी कौन सी संख्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि तीनों का गुणज है। तो प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है, तो इन दोनों को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेष आना चाहिए। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है? जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 12। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 हो गया। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 में 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.0077 का योगफल है। 77.0077 का योगफल है। इनका योग करने के बाद आएगा 98.7847, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 49। 3.003 × 15 + 0.0123 + 5.002575 को सरल करने पर मान आता है लगभग, तो इसे हल करने पर प्राप्त होगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 50। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय है, तो इन दोनों के बीच की हमें जो समय लगा है वो ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच में समय लगा है 6 घंटे 15 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 51। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? तो एक मैच आधा घंटा कहने का मतलब 30 मिनट चलेगा। इसका 10वां हिस्सा 1/10 टाइम आउट के लिए लिया गया, तो 10 से 30 कटेगा, 3 बचेगा, जो कि टाइम आउट का समय है। तो अपना आंसर होगा 3 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 52। x/25 बराबर 196/x है, तो x का मान है। तो इनको हल करने के बाद आंसर आएगा 70, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 53। एक वस्तु 7,500 रुपये में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, लगभग प्रतिशत है। तो एक वस्तु खरीदी गई 7,500 में, 8,400 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत होगा, जो कि 12% होगा। ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 54। एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या है?
तो ए का प्रतिशत लाभ आएगा 60%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित व्यंजक का निकटतम मान ज्ञात कीजिए। इस व्यंजक को हल करने के बाद निकटतम मान आएगा 17,821, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 56, एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। तो वार्षिक दर होगी 6 सही 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 57, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप है। तो परिमाप ज्ञात करना है तो हमें तीनों भुजाओं की माप ज्ञात होनी चाहिए। पहली एक भुजा दी है 5, दूसरी भुजा 12 दी है, तीसरी भुजा होगी अपनी 13, जो अब तीनों का योग करेंगे 13, 12, 25, 5, 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 57 का आंसर होगा 30, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 58, दिया गया है कि 154 गुणित 18 बराबर 2772, तो 27.72 भागित 1.8 का मान क्या है। तो इसे हल करने पर मान आएगा 15.4, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 59, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। इसका औसत 29 हो जाए तो उसे 25वीं पारी में कितने रन बनाने हैं, वह रन बनाएगा 53, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। तो प्रश्न नंबर 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 60, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या है। तो लड़कों की संख्या है तो 5 में से 3 लड़के हैं, तो 2 लड़की, 2 बराबर 800, 1 बराबर 400, तो 3 बराबर 3 लड़के हैं तो 3 बराबर होगा अपना 1200, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 61, जो अनुच्छेद 1 हिंदी, उत्साहित शब्द का अर्थ है बहुत प्रसन्न, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 62, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन डैश, तो कहाँ पर गए, ने पिकनिक का आनंद लिया। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने क्या लिया, पिकनिक का आनंद लिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 63, दीपक अपने डैश के साथ पिकनिक पर गया। दीपक अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ कहाँ गया, पिकनिक पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 64, पिकनिक का स्थान एक डैश में था। पिकनिक का स्थान था गांव में, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 65, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे चावल उगाते हैं, तो चावल उगाते हैं ऑप्शन नंबर डी है। अब देखेंगे अपन अनुच्छेद नंबर 2, प्रश्न नंबर 66, रस्साकसी है एक खेल, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, रस्साकसी में हम रस्सी खींचते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 68, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का डैश सदस्य होता है। रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला सदस्य होता है सबसे शक्तिशाली, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69, टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है डैश, वह क्या हो जाती है, हार जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70, संगठित शब्द का अर्थ है साथ साथ, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 3, प्रश्न नंबर 71, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। हम स्वस्थ रह सकते हैं संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 72, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए। भार कम करने के लिए हमें फल और सब्जियां खानी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर
बी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें पानी अधिक पीना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 74, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? सैर करना और साइकिल चलाना सबके लिए अच्छा है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 75, सक्रिय शब्द का विलोम शब्द है। सक्रिय शब्द का विलोम है निष्क्रिय, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। अनुच्छेद 4, प्रश्न नंबर 76, ग्रीष्म और डैश के बीच शरद ऋतु आती है, तो ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच आती है शरद ऋतु, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 77, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। प्रश्न नंबर 78, शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, तो जो कि ऑप्शन नंबर है बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 79, शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 80, बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है ढकी हुई, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना।